नमस्कार। हमारे सभी किसान साथियों का एनआरडी के मौसम विभाग चैनल में स्वागत है। मौसम की ताजा अपडेट के साथ में एनआरडी। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे आगामी 3 से 4 दिनों में राजस्थान का मौसम किस प्रकार से बदल सकता है और 6 तारीख वाले पश्चिमी विक्षोभ से राजस्थान के किन इलाकों में मौसम बदलेगा। ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। सबसे पहले हम आपको बता दें कि आगामी 3 से 4 दिनों में राजस्थान के आधे से ज्यादा जो पश्चिमी, उत्तरी पश्चिमी, दक्षिण पश्चिमी और मध्य इलाके हैं इनमें बारिश होने की संभावना नहीं है, लेकिन उत्तरी पूर्वी जो इलाके हैं यहाँ पर कुछ पश्चिमी विक्षोभ का असर होगा, जिसके प्रभाव से 6 तारीख को आले सुबह से ही आसमान में बादलों की आवाजाही के बीच कहीं कहीं बूंदाबांदी, हल्की बारिश या मौसम बारिश जैसा बन सकता है। इसके बारे में और अधिक जानकारी आपको इसी वीडियो में दी जाएगी। आज राजस्थान के गंगानगर के आसपास के इलाके, साथ में हनुमानगढ़ जिले के भी कुछ इलाकों में सुबह के समय कोहरे जैसी स्थिति नजर आ सकती है और ठंड का असर तेज रहने की संभावना है। इसके अलावा कुछ इलाके जो बीकानेर के हैं, जो रावला गढ़सना के आसपास के क्षेत्रों से लेकर यहाँ कुछ इलाके हैं चोरू के जो उत्तरी, यहाँ पर भी कुछ धुंधगार हैं वो रहने की संभावना है। इस बीच गंगानगर और हनुमानगढ़ के इलाकों में आगामी 24 से 48 घंटों में दिन और रात के तापमान में 1 या 2 डिग्री की बढ़ोतरी होने की संभावना है, लेकिन ठंड का असर लगातार इन क्षेत्रों में देखा जा सकता है। आज जैसलमेर से लेकर फलोदी, पोखरण, साथ में जोधपुर, ओसिया, भोपालगढ़ से लेकर पीपाड़सेर, खींवसर, गोटन, बीकानेर, नोखा, कोलायत, खजवाला, छत्तीसगढ़ से लेकर पुंगल के आसपास के इलाके, साथ में श्रीडूंगरगढ़ से लेकर लोनगढ़सर के आसपास के इलाके, बीदासर, चोरू, फुजानगढ़, लाडनू, जाइल, नागौर, डे के आसपास के इलाके, मुंडवा, कुछेरा, तरनाऊ, रोल सहित आसपास के सभी इलाकों में मौसम सामान्य रहने और दिन के समय तेज धूप रहने की संभावना है। इसके अलावा हम देखें तो मेड़ता, रियबड़ी, रेंड से लेकर डेगना, गछीफरा, परबेसर, मकराना, बोराउड, कालवा, मन्नाना, हुडिया, दाबड़िया, बेसरोली, गछीफरा से लेकर बड़ू, भादवा, हरनावा, विद्यात, साथ में हम देखें जोसरी से लेकर झाखली, इंदोखा, गोठड़ी सहित संपूर्ण मकराना के जो ग्रामीण इलाके हैं, साथ में कुचामन, नावा से लेकर जयपुर, सांबर, फुलेरा, डेडवाना सहित आसपास के सभी हिस्सों में आने वाले 24 घंटों में मौसम सामान्य और शुष्क रहने के साथ दिन के समय तेज धूप रहने की संभावना है। सुबह, शाम और रात्रि के समय ठंड का असर लग सकता है। इसके अलावा हम देखें तो बाड़मेर से लेकर बालोतरा, बायुत, शिव, पंचभद्रा, गुड्डा मदनी, धोरीमन्ना से लेकर झालोर के आसपास के इलाके, सांचौर सहित पाली, अजमेर, भीलवाड़ा, राजमहल सहित आसपास के इलाकों में भी मौसम शुष्क और दिन के समय तेज धूप रहने की संभावना है। उदयपुर से लेकर बांसवाड़ा सहित डूंगरपुर के आसपास के इलाके, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, साथ में हम देखें टोंक, कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ सहित अलवर, भरतपुर, धौलपुर, सवाई माधोपुर जिले के भी अधिकांश इलाकों में मौसम सामान्य रहने और दिन के समय अच्छी खासी धूप रहने की संभावना है। 5 तारीख को भी दिन के समय मौसम इसी प्रकार से रहने की संभावना है, लेकिन कुछ उत्तरी हवाएं चलने से थोड़ा सा तापमान में गिरावट देखा जा सकता है। लेकिन 5 तारीख को देर रात और हम देखें तो 6 तारीख को सुबह के समय राजस्थान के शेखावटी सहित उत्तरी पूर्वी इलाकों में कहीं कहीं बूंदाबांदी या हल्की बारिश वाला मौसम बनने की संभावना है। इसके मद्देनजर हम देखें तो पूर्वी चोरू, साथ में तारानगर, राजगढ़, झुंझुनू, चिड़ावा, सूरजगढ़, साथ में लक्ष्मणगढ़, सालाफर से लेकर सिक्कर के आसपास के इलाके, साथ दाता रामगढ़, खाटू श्याम जी, जीन माता, हरस से लेकर हम देखें तो रेनवाल, कोटपुतली, नीम का थाना, नीमराना, खेरतल, अलवर के आसपास के इलाके, तिजरा से लेकर दौसा, भरतपुर, जयपुर, नरैना के आसपास के इलाके, कोटपुतली सहित जो पूर्वी इलाके हैं यहाँ पर 6 तारीख को आले सुबह से ही आसमान में बादलों की आवाजाही के बीच ठंडी हवाएं चलने की संभावना है और कहीं कहीं बूंदाबांदी या 1-2 इलाकों में हल्की मध्यम बारिश वाली गतिविधियां हैं वो राजस्थान के पूर्वी इलाकों में नजर आ सकती हैं। नीम का थाना, नीमराना, कोटपुतली, अलवर, भरतपुर, दौसा के 1-2 इलाकों में हो सकता है कि सीमित दायरे में तेज खंड बारिश भी नजर आएगी। मौसम कुछ ज्यादा खराब होगा, लेकिन बड़े इलाकों में मौसम बादलों की आवाजाही के बीच सामान्य रह सकता है। सभी इलाकों में बारिश नहीं होगी, कहीं कहीं जो बारिश, बूंदाबांदी या मध्यम तेज वाली गतिविधियां हैं वो नजर आएगी। इसके अलावा हम देखें तो अजमेर के कुछ एक इलाके जिसमें रूपनगढ़, किशनगढ़, परबेसर, मकराना, साथ में हम देखें तो कुचामन, नावा, डीडवाना, साथ में
जो चितावा के आसपास के इलाके हैं, सांवर, फुलेरा सहित आसपास के इलाकों में भी कुछ बादलवाई हैं वो सुबह के समय नजर आएगी और कुछ मौसम ऐसा बन सकता है मानो बारिश आने वाला है, लेकिन इक्का दुक्का इलाकों में बूंदाबांदी होकर मौसम फिर दोपहर के आसपास सामान्य हो जाएगा और दिन के समय फिर से धूप निकलने वाली गतिविधियां नजर आएगी। लेकिन हम आपको बता दें कि 6 तारीख को विशेषकर गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, चूरू, सीकर, झुंझुनू, नागौर, डीडवाना, कोचामन से लेकर जयपुर, अजमेर, पाली सहित आसपास के इलाकों में उत्तरी दिशा से ठंडी हवाएं चलने की संभावना है। डीडवाना, कोचामन, नागौर के दक्षिणी मध्य पूर्वी इलाके, अजमेर, जयपुर सहित कुछ इलाकों में हवाएं सामान्य से तेज भी रह सकती हैं। 7, 8 व 9 तारीख को राजस्थान के लगभग सभी इलाकों में भीषण हाड़ कांपने वाली ठंड की संभावना है और कुछ इलाकों में पाला जम सकता है। यदि 7 तारीख को जिन इलाकों में कोहरा आता है, उत्तरी पूर्वी इलाकों, वहां पर संभावना कम है, लेकिन जहां पर कोहरा नहीं आएगा वहां पर पाला जमने की संभावना प्रबल है और लगातार राजस्थान में ठंड का असर बना रह सकता है। इस बीच हम देखें तो 11-12 तारीख के आसपास भी एक और नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने की संभावना है, जिसके प्रभाव से भी राजस्थान के उत्तरी पूर्वी इलाकों में कई हल्की खंड बारिश वाली गतिविधियां नजर आ सकती हैं। इस बीच पंजाब, हरियाणा, दिल्ली के भी कई भागों में 6 तारीख को बारिश वाली गतिविधियां हो सकती हैं। पंजाब के हम देखें तो जो उत्तरी पूर्वी इलाके हैं, अमृतसर से लेकर जो गुरदासपुर, होशियारपुर के आसपास के जो इलाके हैं, यहाँ पर कुछ खंड बारिश वाली गतिविधियां नजर आएगी। इसके अलावा जो पूर्वी इलाके हैं यहाँ पर भी अलग अलग क्षेत्रों में 6 तारीख को बादलवाई के बीच कहीं खंड बारिश वाली गतिविधियां नजर आएगी। इसके अलावा हम देखें तो हिसार से लेकर सांचौर के आसपास के इलाकों में हरियाणा के भी मौसम बदलेगा, लेकिन हम देखें तो कुछ जो मध्य इलाके हैं हरियाणा के, यहाँ पर मध्यम से तेज खंड बारिश वाली गतिविधियां भी नजर आने की संभावना है। 1-2 इलाकों में ओलावृष्टि भी हो सकती है। महेंद्रगढ़ से लेकर जो आसपास के इलाके हैं, भिवानी सहित जो सोनीपत, पानीपत या गुरुग्राम के आसपास के इलाके हैं, यहाँ पर अच्छी खासी बारिश भी कुछ क्षेत्रों में नजर आएगी। दिल्ली के भी कुछ इलाकों में बारिश होने की संभावना है।